साथियों नमस्कार। टिकरिया क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट 5वां जिसका आप अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। का सौरसेनी, खा पहली प्राकृत, गा वर्तमान हिंदी, घा पूर्वी हिंदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है सी, खा, का, घा और गा। तो पहले नंबर पे है खा, दूसरे नंबर पे है का, तीसरे नंबर पे है घा और चौथे नंबर पे है गा। ये इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है कि भाषा का शरीर शब्द है तो आत्मा क्या है? ऑप्शन है ए अर्थ, बी ध्वनि, सी वाक्य और डी स्वर। तो इसका सही उत्तर है ए अर्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ण का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक की उदाहरण उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो इसका सही आंसर है डी, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, कंठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है ए चा, बी टा, सी का, डी ता। तो इसका सही उत्तर है का कंठ ध्वनि है। चा तालु यानी कि तालव्य ध्वनि है ये। टा मूर्धन्य ध्वनि है और ता दंत ध्वनि है, इसको दंत बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन है ए खेत, बी दाहिना, सी आज्ञा, डी किसान। तो इसका सही उत्तर है सी आज्ञा। आज्ञा तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? ऑप्शन है ए अपयस, बी गणेश, सी चकमय, डी मानवता। तो इसका सही उत्तर है बी गणेश। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? ऑप्शन है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, बी वाह आपने तो कमाल कर दिया, सी आप कानपुर से कब आए, डी राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। विसंगति कौन सी है इसमें चिन्ह संबंधी? तो इसका सही उत्तर है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। इसमें विराम चिन्ह से संबंधित विसंगति है। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? ऑप्शन है ए उससे खाना नहीं खाया गया, बी छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सी बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, डी दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। तो इसका सही उत्तर है सी कर्मवाच्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए। ऑप्शन है ए लड़के आप ही चले जाएंगे, बी आप हुजूर जरूर पधारें, सी आप लोग शांत हो जाएं, डी आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो इसका सही उत्तर है ए लड़के आप ही चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ए स्वतंत्रतावस्था, बी उत्तरावस्था, सी उत्तमावस्था, डी मूलावस्था। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तमावस्था। अगला प्रश्न है कि संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन है ए व्यक्तिगत संज्ञाएं अनंत होती हैं, बी ईर्षा, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं, सी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, डी व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं के में रूपांतरण किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है डी, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। यही विकल्प असंगत है। अगला प्रश्न है, लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छांटिए। ऑप्शन है ए लिंग विचारक तत्वों की श्रेणी में आता है, बी
कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद हैं। सी, फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग पद हैं। डी, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण वाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। तो इसका जो असंगत वाक्य है वो है वी, कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न है, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। ए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बी, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सी, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। डी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका सही उत्तर है सी, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है कि टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन है ए, टोपिये, बी, टोपियां, सी, टोपिये, डी, टोपिया। तो इसका सही उत्तर है बी, टोपियां। अगला प्रश्न है, मेरी बहन स्कूल से आई है। इस वाक्य में आई है पद का परिचय दीजिए। ऑप्शन है ए, सकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य, वर्तमान काल, एकवचन, स्त्रीलिंग। इसका राइट आंसर है ए, सकर्मक क्रिया भी है, कर्मवाच्य भी है, वर्तमान काल भी है, एकवचन भी है और स्त्रीलिंग भी है, मेरी बहन। सखी शब्द का बहुवचन रूप क्या है। ऑप्शन है ए, सखिये, बी, सखियां, सी, सखिया, डी, सखिये। तो इसका सही उत्तर है बी, सखियां। अगला प्रश्न है, थाली शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। ऑप्शन है ए, थालिये, बी, थालियां, सी, थालिया, डी, थालिये। तो इसका सही उत्तर है बी, थालियां। अगला प्रश्न है, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। ऑप्शन है ए, साधुआ, बी, साधुएं, सी, साधु, डी, साधुओं। तो इसका सही उत्तर है सी, साधु। अगला प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन है ए, अभ्य, बी, अभी, सी, अभय, डी, अभा। तो इसका सही उत्तर है बी, अभ्यागत शब्द में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए, इष्ट, बी, इष्ट, सी, ष्ठ, डी, ष्ट। सही उत्तर है बी, इष्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन है ए, शुश्रूषा, बी, शुश्रूषा, सी, शुश्रूषा, डी, शुश्रूषा। तो इसका सही उत्तर है ए, शुश्रूषा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन है ए, वर्तसय, बी, वर्षाय, सी, वर्त्य, डी, वर्तस्य। तो इसका सही उत्तर है सी, वर्त्य। अगला प्रश्न है, नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है ए, नावी धन का, बी, नाव धन एक, सी, नौ धन एक, डी, ना धन विक। इसका सही उत्तर है सी, नौ धन एक, नाविक। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है ए, उच्च धन वल, बी, उत धन ज्वल, सी, उजु धन ज्वल, डी, उज धन ज्वल। तो इसका सही उत्तर है बी, उत धन ज्वल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए, पीड़ा, बी, संकट, सी, व्यथा, डी, दर्द। इसका सही उत्तर है बी, संकट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। जो भिन्न है उसका चयन करना है। ऑप्शन है ए, स्नेह, बी, अनुराग, सी, द्वेष, डी, प्रीति। इसका सही उत्तर है सी, द्वेष। द्वेष का मतलब होता है ईर्षा, जलन, जबकि स्नेह, अनुराग और प्रीति ये प्रेम के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए, तस्कर, बी, तर्कसम्मत, सी, तकावी, डी, तपस्वी। तो इसका सही उत्तर है बी, तर्कसम्मत। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता हो। ऑप्शन है ए, सर्वज्ञ, बी, ज्ञानी, सी, सर्वस्त्र, डी, सर्वत्र। तो इसका सही उत्तर है ए, सर्वज्ञ।
अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। सज्जन, सज्जन का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है ए साजन, बी दुर्जन, सी दुजन, डी सुजन। तो इसका सही उत्तर है बी दुर्जन। सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन होता है। और आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द चुनकर लिखिए। जय, जय का हमें विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन है ए अजय, बी विजय, सी पराजय, डी आ जाए। तो इसका सही उत्तर है सी पराजय।